बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम अपनी थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा या फिर थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन का एक लेक्चर सीरीज़ हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसके अंदर जो है वो थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन के रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और जितनी भी हमारे पास ऑटोमेटा जनरेट करने में जितने भी आप लोगों को डिफ़िकल्टीज़ का सामना करना पड़ा है, उनको हम इजी वे में और बहुत ही आसान लॉजिक्स के साथ सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो वो स्टूडेंट्स जो इस सब्जेक्ट को लेकर जो है वो बहुत परेशान थे कि ये बहुत मुश्किल है, तो उन्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि आप ये प्लेलिस्ट में आपको सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स विद इन द ट्रिक्स आपको एक्सप्लेन किए जाएंगे। तो आप लोग रिलैक्स करें और वीडियो को एंजॉय करें और सारे इंपॉर्टेंट लॉजिक्स को समझें। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करें, ताकि सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन और अपडेट्स आपको मिलती रहें। सो डू सब्सक्राइब टू अवर चैनल। सो लेट्स स्टार्ट अवर फर्स्ट लेक्चर ऑफ थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बताते हैं कि थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन के अंदर जो है वो हमारे पास होता क्या है। तो कोई भी एक प्रॉब्लम होती है जिसको सॉल्व करने के लिए जो है वो हम कोई मशीन बनाते हैं। तो बेसिकली इसका मकसद यही है। तो कोई भी प्रॉब्लम होती है, उस प्रॉब्लम का सलूशन फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले हम उसको किसी लैंग्वेज के अंदर रिप्रेजेंट करते हैं। और लैंग्वेज के अंदर रिप्रेजेंट इसलिए करते हैं ताकि जो मशीन है उस लैंग्वेज को एज अ इनपुट लेकर अंडरस्टैंड कर सके, और फिर वो जो मशीन है वो उस लैंग्वेज को एज अ इनपुट लेकर प्रॉब्लम को सॉल्व करके फिर उसको आउटपुट देती है। तो जितनी भी हमारे पास मशीन होती है वो एक ऑटोमेटा जनरेट करती है। तो थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन इंपॉर्टेंट क्यों है, व्हाई इट इज़ इम्पोर्टेंट। थ्योरी ऑफ द कंप्यूटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है कंप्यूटेशन प्रॉब्लम्स को समझने के लिए। ये कैसे एफिशिएंट है, ठीक है, ये हमारे पास एल्गोरिथम को डिज़ाइन करने के लिए एक हम जो है वो सिस्टम बना सकते हैं। और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स को और क्रिटिकल थिंकिंग में जो है वो हमें हेल्प करता है। इसीलिए ये हमारी लॉजिकल थिंकिंग को भी इन्हेंस करता है। इसके अलावा जो कंपाइलर कंस्ट्रक्शन है या फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, उसमें भी ये बहुत हेल्प आउट करती है मशीन्स को जनरेट करने के लिए और उनके बिहेवियर को स्टडी करने के लिए, एल्गोरिथम्स को यूज़ करने के लिए। पिलर्स ऑफ थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन के अंदर हमारे पास तीन इंपॉर्टेंट पिलर्स हैं। एक है ऑटोमेटा, ग्रामर एंड लैंग्वेजेस। ये इंपॉर्टेंट पिलर्स क्या काम करते हैं। जो ऑटोमेटा है ये एक ग्रीक वर्ड है, और ऑटोमेटा का मतलब है सेल्फ ऑपरेटिंग, या फिर आप कह सकते हैं सेल्फ एक्टिंग। ये ऑटो और मेटा दो वर्ड्स हैं। ऑटो का मतलब है कि सेल्फ, एंड मेटा का मतलब है ऑपरेटिंग, या फिर आप कह सकते हैं एक्टिंग। तो जिसका मतलब ये होता है कि कोई भी ऐसी चीज़ जो वर्क बाय इटसेल्फ, जो खुद ब खुद काम करती हो। जैसे हम एटीएम की एग्जांपल ले लें, ऑटोमेटिक डोर्स की ले लें, या ट्रैफिक लाइट्स की ले लें। तो जब हम ऑटोमेटिक डोर हैं तो वो अपने आप, जब भी कोई बंदा एंटर होने की कोशिश करता है तो वो डोर्स खुद ब खुद ओपन हो जाते हैं। तो ये हमारे पास एक ऑटोमेटा है। इसके अलावा ट्रैफिक लाइट्स खुद ब खुद जो है वो ब्लू, ग्रीन, रेड हो जाती हैं। तो ये हमारे पास जो है वो ऑटोमेटा है। इसके अलावा ग्रामर क्या होता है। किसी भी लैंग्वेज को जो है वो जनरेट करने के लिए हम ग्रामर को यूज़ करते हैं। ये वो रूल्स होते हैं जो किसी भी स्ट्रिंग्स को जनरेट करने के लिए जो है वो यूज़ होते हैं। और लैंग्वेज क्या होती है, जो प्रॉब्लम है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं लैंग्वेज के अंदर, ताकि उसको एज अ इनपुट जो है वो हम मशीन को दे सकें। तो सेट ऑफ ऑल दी वर्ड्स एक्सेप्टेड बाय ऑटोमेटा, तो ये वो सेट ऑफ वर्ड्स होते हैं जो ऑटोमेटा एक्सेप्ट करता है, जो ऑटोमेटा एज अ इनपुट लेता है। तो प्रॉब्लम को मशीन जो है वो खुद ब खुद नहीं समझ सकती, उसको कोई इनपुट लेना पड़ता है और उस इनपुट को हम लैंग्वेज के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। आज का लेक्चर यहीं पे एंड हुआ, और होप सो कि आपको सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट समझ आए हैं। अगर कोई भी कंफ्यूजन है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। और इसके अलावा जो है वो नेक्स्ट वीडियोस में हम बहुत एक्साइटेड लेक्चर्स पढ़ेंगे। ये तो सिंपल एक ओवरव्यू था जो आपको पता होना ज़रूरी है। तो नेक्स्ट लेक्चर्स जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जिनमें हम ट्रिक्स के साथ ईच एंड एवरी पॉइंट्स को समझेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डू सब्सक्राइब टू अवर चैनल। अल्लाह हाफिज़।